राजस्थान के सबसे खूंखार सीरियल रेपिस्ट की, जिसका नाम घरवालों ने सिकंदर नाम रखा था, लेकिन उसके कुकर्मों ने उसे एक नया नाम दिया, जीवाणु उर्फ वायरस। 19 साल में 65 से ज्यादा रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट, मर्डर अपराधों की इसी फहरिस्त के कारण जीवाणु का नाम उन चुनिंदा कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें 2 बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीवाणु पर एक और केस चल रहा है जिसमें विक्टिम और उनके घरवाले फांसी की मांग कर रहे हैं। उम्र कैद के बाद भी जीवाणु की हैवानियत खत्म नहीं हुई। मासूम बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला जीवाणु अब जेल की बंद चारदीवारी में दूसरे अपराधियों का यौन शोषण कर रहा है। जीवाणु ने कई मासूम बच्चों और अपराधियों को ऐसी बीमारी दे दी है जो आखिरी सांस तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ड्रग एडिक्ट जीवाणु का 12 साल की उम्र में पहला क्राइम। एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने बताया कि शहर में नाई की थड़ी के पास एक किराए के कमरे में रहने वाला सिकंदर उर्फ जीवाणु 37 बचपन से ही क्रिमिनल माइंड का था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद 12 साल की उम्र में सिकंदर ने पहली चोरी कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। स्मैक और शराब की लत के कारण सिकंदर ने एक के बाद एक कई वारदातें की। जीवाणु का जेल में दूसरे अपराधियों ने यौन शोषण किया था। जीवाणु जेल से छूटा तो उसने दूसरे बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। वह 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। बच्चों को फुटपाथ से उठाकर उनका रेप करता था। कॉलोनी में बच्चों पर नजर रखता था। अकेला देखने पर चॉकलेट का झांसा देकर उठा ले जाता था। जब शिकार बनाने के लिए बच्चे नहीं मिलते तो पुरुषों और किन्नरों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि जीवाणु बच्चों के साथ एनल और ओरल सेक्स करता था। बच्चों की चीख सुनकर उसे मजा आता था, इसीलिए वो बच्चों को उठाकर जमीन पर पटकता और उनके अंगों पर चाकू से वार करता था। रेप करने के बाद कई बच्चों की उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। शास्त्री नगर में जीवाणु ने 22 जून 2019 को 4 साल और 1 जुलाई 2019 को 7 साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया। दोनों मासूम बच्चियों को रेपिस्ट ने जगह जगह से काट दिया था। इन दोनों घटनाओं से पूरा जयपुर दहल गया था। जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, जिसकी वजह से धारा 144 लगी करना पड़ा था। इस केस में जब जीवाणु को गिरफ्तार किया तब उसके गुनाहों का चिट्ठा खुला। तब पता चला कि वह 1 या 2 नहीं 64 वारदातों को अंजाम दे चुका था। तब उसने यह भी बताया कि वह दोनों बच्चियों की हत्या करना चाहता था। जीवाणु को पकड़ने के लिए एडिशन कमिश्नर अजयपाल लांबा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। 20 स्पेशल टीमों में शामिल 400 पुलिसकर्मियों को जीवाणु को पकड़ने का टास्क दिया गया। एडीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि पुलिस ने आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच में पता लगा कि मुरलीपुरा में जीवाणु नाम के एक अपराधी ने इसी तरह से बच्चे के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी थी। लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वह कोटा में अपने दोस्त के पास जा रहा है। कोटा में उसके दोस्त से पुलिस ने पहले ही संपर्क कर लिया। उसकी चाय की दुकान पर पुलिसकर्मी मजदूर और ठेले वाले के वेश में जाकर जीवाणु को गिरफ्तार किया। एडीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि रेपिस्ट को लेकर लोगों में गुस्सा भड़का हुआ था। लगातार प्रदर्शन के चलते पुलिस को इलाके में इंटरनेट बंद करना पड़ा। इतना गुस्सा था कि कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था। जब उसे अदालत में ले जाया गया तो कुछ वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी। 7 साल की बच्ची से रेप केस में पुलिस चार्जशीट में जीवाणु को सेक्सुअल प्रेडेटर यानी सेक्सुअल दरिंदा बताया था। 27 नवंबर 2020 को सिकंदर उर्फ जीवाणु को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके गुनाहों की सजा अभी बाकी है। 4 साल की बच्ची से रेप केस में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है।